तो पाठ का नाम एक स्टेंजा परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। पहला स्टेंजा है माई मदर एट 66, यानी पाठ का नाम है 0। माई मदर 66। तो पहले समझ लेता, तुम जानो देखो केवल गड़बड़ हो तो पकड़ ले घुरी। तो पहले इसे पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर छांटेंगे। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इसमें लेखक कहता है कि कवित्री कमला दास ड्राइविंग फ्रॉम, अपने ड्राइविंग कर रही हैं, जा रही थी ड्राइविंग करते हुए, माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स माता पिता के साथ में, होम टू कोचीन यानी घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए। कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन एक एयरपोर्ट जगह है। कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, और महीने के लास्ट शुक्रवार की सुबह के लिए। तो देखें कि लेखिका जा रही थी ड्राइविंग कार चलाते हुए कोचीन एयरपोर्ट के लिए, जिसके साथ में उसकी माता पिता उसके साथ बैठे थे, जो सुबह ही महीने के लास्ट शुक्रवार को सुबह जा रही थी। कहाँ? कोचीन एयरपोर्ट के लिए। आई साव माई मदर्स बिसाइड मी, लेखिका कहती है कि मैंने देखा कि मेरी माँ मेरी दूसरी तरफ बैठी थी, यानी मदर बिसाइड मी दूसरी तरफ थी, यानी बगल में थी। डूज ओपन माउथ हर फेस एस एन लाइक दैट ऑफ ए क्रप्स। डोज, डोज माने ले रही थी, ओपन, डोज लेने के कारण उनका मुंह खुला हुआ था। डोज क्या ले रही थी? वह जमाई ले रही थी। ओपन डोज माउथ, ओपन यानी डोज ओपन माउथ, डोज लेने के कारण ओपन खुला हुआ था उनका मुंह, यानी जमाई लेने के कारण उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए क्रप्स, हर फेस उनका चेहरा ऐसे दिख रहा था जैसे ऑफ ए क्रप्स, एक मुर्दे के समान, एक मुर्दे के समान दिख रहा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और एहसास किया विद उनके दर्द को, मैंने उनके दर्द को एहसास किया। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक एट बट सून, मैंने ही सा, उसने देखा उनकी तरफ, यानी उनके एज की तरफ, ओल्ड बुढ़ापे की तरफ, और सी बाज एज जैसे ही उन्होंने उसकी तरफ देखा बट उन्होंने उनके बुढ़ापे की दर्द की तरफ देखा, तो उनके मन में अजीब ख्याल आने लगे। जिस अजीब ख्याल को बदलने के लिए उन्होंने क्या किया? तुरंत ही, किंतु बट सून, तुरंत ही, पुट दैट थॉट अभी, उनके विचारों को बदलने के लिए रास्ते पर ध्यान दिया। किसने दिया? लेखिका ने। तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, 5 प्रश्न क्वेश्चन है।
दूसरा खंड है इसी का, दिख रहा होगा आपको। जागो दिख रहा हूँ फिर पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। वेयर वाज द पोएट्स ड्राइविंग टू, यानी वेयर माने कहाँ, पोएट माने लेखिका, ड्राइविंग टू कहाँ के लिए ड्राइविंग कर रही थी, यानी लेखिका कहाँ के लिए ड्राइविंग कर रही थी। तो इसमें देखें ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन, यानी ड्राइविंग कहाँ के लिए करे तो सबसे पहले क्वेश्चन में आंसर, तो इसमें से पहले द पोएट, पेपर में से प्रश्न में से ही हम आंसर बनाए वो सीखेंगे। ड्राइविंग टू, अब हमें इसमें से देखना, कुछ बालक क्या करते हैं कि ड्राइविंग लाइन मिल रही है ड्राइविंग टू वहाँ से उतारे दो लाइन जहाँ से तो ये गलत होता है, ठीक है, ये गलत होता है, तो उसमें से ना उतारेंगे। तो कहाँ जा रही थी, तो हम पहली लाइन पढ़ लें, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, यानी घर से अपने माता पिता के घर से होम टू कोचीन, अब कोचीन के लिए जा रही थी। तो कहाँ के लिए आए, टू कोचिंग। कोचिंग AIRT, एयरपोर्ट, कोचिंग एयरपोर्ट के लिए, यानी जितना पूछा तो लेकिन ज़्यादा जरूरत है ना, द पोएट ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। दूसरा कह रहा हु सिटिंग बिसाइड हर, उसकी दूसरी तरफ कौन बैठा था, तो कौन बैठा था, कौन बैठा, तो उसमें पढ़ लें माई मदर, यानी उसकी माँ बैठी थी बिसाइड में, उसकी दूसरी तरफ, माई की जगह उसकी लगे हु सिटिंग, कौन बैठा था, तो माई मदर नहीं, हिज हर मदर क्या लगाएंगे, यहाँ से लिखें MOTHER, हर मदर सिटिंग पेपर में से देख लेंगे, स्पेलिंग अगर नहीं भूल जाओ तो ठीक है, बाय मिस मिल जाए, जैसे जहाँ से उतार रहे हैं हम बिसाइड, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इस तरह से द पोएट ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट, पहला, दूसरा हु, तो हर मदर सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ उसकी दूसरी तरफ बैठी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, भाट वाज द POET पोर्ट्स पोर्ट्स मदर DO
इन द व्हीकल्स। स्पेलिंग गलत लिखी है व्हीकल के। तो देखिए भाट वाज द पोएट्स मदर। भाट माने क्या, बाज मान थी, पोएट्स मदर कवि की माता जी। डूइंग डूइंग कर रही थी, एंड डूइंग माने करना है, कर रही थी। इन द व्हीकल्स यानी उस सवारी में, यानी उस कार में। यहाँ व्हीकल्स या कार, व्हीकल्स या कार भी हो सकता है, यानी CAR, इन द कार, यानी कार में क्या कर रही थी। तो हम पढ़ेंगे लिखा, आई सा माई मदर बिसाइड में, जो मेरी माँ दूसरी तरफ बैठी थी। डोज ओपन माउथ, हर वह डोज ले रही थी, क्या कर रही थी, जमाई ले रही थी। तो इसी में से बनाएंगे हम आंसर। तो इसमें जो है द पोएट्स मदर क्या कर रही थी, डोजिंग, डोज ले रही थी। डोजिंग डोजिंग ले रही थी, जिसके कारण क्या था, इतने ही पूछो वैसे तो, डोजिंग इन द कार। तो कार में क्या कर रही थी वो, डोजिंग यानी जमाई ले रही थी, इन द कार में। सही क्वेश्चन को उत्तर। और जिसके कारण उसका मुंह कैसा था, खुला हुआ था। इतना कर देगा तो अभी बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन 3, 2 चलो आप लिख लीजिए, उस पर आ जाओ, दिखो उसे। एक सेकंड हटा दी। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा, ठीक है। तो जो कह रहा विच, is used in the line. इसको देख के जरूर जो वो गलत ना हो। I see like that. That क्वेश्चन मार्क से। तो आंसर है विच फिगर, फिगर माने ऑफ स्पीच, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इन यूज द लाइन एस एन लाइक दैट। एस एन लाइक दैट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, यानी कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। इसके लिए तुम्हें अलंकार सीखने पड़ेंगे, और अलंकार सीखने के लिए अगर चाहते हो तो कमेंट में लिखें, और तो हम अलंकार सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एस एन लाइक यानी जैसे तुलना,
एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना किया तो उपमा अलंकार अर्थात फिगर ऑफ स्पीच में कौन सा होता है? सिमिली। यानी तो इसमें डार्ट लिख देंगे या डार्ट बना हुए पूरा बना दो, ठीक है। इसी से कौन सा है? सिमिली। इसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है, जिससे पता पड़ जाए। अब लिख दो ऑफ स्पीच इज used यहाँ से लिख दें द लाइन, और चाहो तो जो लिख दो ASEN लाइक दैट। यानी सिमिली कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है इन द लाइन एज एन लाइक दैट में। इस तरह से हमारे तीनों प्रश्न सॉल्व हो गए। उम्मीद है कि पसंद आए होंगे। तो लायक हो दैट और आगे पढ़ाना आगे चाहते हो कि हम आगे और ऐसी तरह से समझाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।